अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर पढ़ा था प्लांट सेल से। आज हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट भी जो है वो प्लांट सेल से रिमूव होते हैं, जो प्लांट सेल की बॉडी में बनते हैं। मतलब इसको आप एक्सक्रीशन में ले सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं जिनको रिमूव करना, मेटाबॉलिक वेस्ट जिनकी बात की जा रही है, उनको रिमूव करना प्लांट बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। और ये इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्रिस्टल इन द लीफ एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट एट टोमेटो के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट किन प्लांट में बनता है, और उसकी एग्जाम्पल है टोमेटो। इसी तरह कुछ प्लांट के ईयरली लीव जो है वो शेड करते हैं, जैसे खज़ां के मौसम में अक्सर पत्ते जो है वो झड़ते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं कि अपने एक्स्ट्रा मटीरियल को अपने पत्तों के अंदर स्टोर करते रहते हैं। तो जब ईयरली पत्ते गिरते हैं तो वो पत्तों को एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। जब लीफ फॉल के जरिए से उसको वो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से प्लांट हैं, उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। सबसे पहले ये देखें आप लोग, रीजन जो है वो कॉनिफेरस प्लांट से, गम्स जो होती हैं वो कीकर से, लेटेक्स जो होती हैं रबड़ प्लांट से, और म्यूसिलेज बाय कार्निवरस प्लांट। और ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आपको पूछा भी जा सकता है। और ये मटेरियल जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होते हैं प्लांट से, इनको हम यूज़ भी करते हैं, जैसे कि गम्स यूज़ की जाती है चिपकाने के लिए। अब यहाँ पे द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। इफ द लीफ फॉल आर नॉट शेड, द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स। तो इसमें ये भी बात की जाती है कि आमतौर पे पत्ते गिरते हैं, प्लांट अपने पत्तों को गिराता है ताकि वो मटेरियल को रिमूव कर सके। अगर नहीं भी करता है तो आमतौर पे जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो अंदर ही अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता रहता है और हार्मलेस होकर पत्तों के अंदर जमा रहता है क्रिस्टल्स की शक्ल में। अगर ऑस्मो रेगुलेशन की बात की जाए प्लांट के अंदर, जो हमने यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा था, तो प्लांट के अंदर अगर इसकी बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं और उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट कंडीशन से होता है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स हैं। फाइट का मतलब होता है प्लांट और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ऐसे पौधे जो बिल्कुल वाटरी कंडीशन में पाए जाते हैं। अब प्लांट्स ने ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, मतलब कुछ एवोल्यूशन की हुई है। हाइड्रोफाइट ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। अब ऐसे प्लांट को वाटर शॉर्टेज कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन इन्हें अपने वाटर को मेंटेन भी रखना होता है। तो ये क्या करते हैं, दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल। कैसे करते हैं, हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। सबसे पहले तो इनके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, और पत्तों के ऊपर स्टोमेटा बजाय नीचे लोअर सरफेस के अपर सरफेस पे होते हैं। स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफरेशन का प्रोसेस हो और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव हो सके। तो ये जो एक मॉडिफिकेशन है ये ऑस्मो रेगुलेशन का सबब बनती है, और इनमें वाटर लिली की एग्जांपल सबसे अहम है। ठीक है, एक ये करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे ज़ीरो फाइट्स हैं। ज़ीरो कहते हैं ड्राई कंडीशन और फाइट मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, अब इन्हें चूँकि ड्राई कंडीशन का सामना करना पड़ता है, वाटर की कमी का सामना करना पड़ता है, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए इन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन जो की हुई हैं, सबसे पहले यह कि थिक होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं पत्ते, इनके पत्ते ना होने के बराबर होते हैं ताकि ट्रांसपरेशन कम से कम हो, क्योंकि वाटर तो पहले ही मौजूद नहीं है। क्यूटिकल वैक्सी होती है, मतलब अंदर मटेरियल को ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकें। ओवर द एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। क्यूटिकल वैक्सी होती है ताकि वाटर का रिमूवल ना हो सके ट्रांसपरेशन के जरिए से। उसके अलावा स्टोमेटा बहुत कम होते हैं ताकि ट्रांसपरेशन का प्रोसेस कम से कम हो। उसके अलावा इनकी जो स्टेम्स होती हैं और जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, डीप रूट होती हैं, ताकि ज़मीन के अंदर से ज़्यादा वाटर को नीचे से सक कर सकें। उसके अलावा ज़ीरो फाइट के अंदर कुछ स्पेशल पेरेन्काइमा है। इनकी स्टेम के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं स्टेम और रूट के अंदर, जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो स्टोर हो सकती है। इससे इनकी स्टेम और रूट जो होती हैं वे जूसी और वेट रहती हैं, गीली रहती हैं, वाटर ज़्यादा रहता है उनके अंदर, इसलिए इनको सर्कुलेंट ऑर्गन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सर्कुलेंट ऑर्गन की एग्जांपल भी, डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं। कैक्टाई, कैक्टस प्लांट, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। तीसरी बात करेंगे हेलोफाइट्स प्लांट की। तो हेलो कहते हैं शैलो वाटर, समंदरी पानी को, जहाँ पे नमकियात ज़्यादा होते हैं। पानी भी होगा, नमकियात भी ज़्यादा होंगे, तो ऐसे प्लांट्स भी अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे कि ये साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये क्या करते हैं, पानी इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है
जैसे ही पानी इनकी बॉडी के अंदर आता है वो नमकियात ज़्यादा रखता है। अब होता क्या है कि वो पानी अंदर अपने यूज़ करते हैं और जो इनके अंदर नमकियात होते हैं उसको वो भेज देते हैं वैक्यूल के पास। अब वैक्यूल के पास वाटर बढ़ता जाएगा लेकिन सेल के अंदर कम होता जाएगा। जैसे ये सेल है और ये इसका वैक्यूल मौजूद है, वाटर एंटर होगा, एंटर होके उसके पास साथ साल्ट नहीं मौजूद होगी, वो साल्ट ये भेज देगा वैक्यूल का। अब यहाँ पे साल्ट की मिकदार कम होती जा रही है और यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जब यहाँ साल्ट की मिकदार कम होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर एंटर होता रहेगा और प्रोसेस चलता रहेगा और उसके साथ जो साल्ट हो है वो यहाँ पे जमा होता जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती रहेगी जब साल्ट यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे, तो इससे फिर क्या होगा कि वाटर की ट्रांसपोर्ट इजीली होती रहेगी। और जब वैक्यूल में साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये इसको बाहर रिमूव कर देगा। इस तरह से ये जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो हैलोफाइट्स प्लांट्स के अंदर इजीली होती रहेगी। इसके अंदर भी कुछ करैक्टर्स लिखी हुई हैं, ये ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से साल्ट को भेज देता है वैक्यूल के अंदर, साल्ट फिर बाहर नहीं आ पाते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से, तो सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक दैन सी वाटर। इसलिए ये जो वैक्यूल का जो पानी है ये ज़्यादा हाइपरटोनिक होता रहता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। तो वाटर इजीली अंदर जाता रहता है सेल की और अपना काम करता है, ठीक है। मतलब है कि सेल के प्रोसेसेस को चलाता रहता है और जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैक्यूल फिर उसको बाहर निकाल देता है। ऐसे प्लांट्स की एग्जांपल इसने सी ग्रासेस दी हुई है, मतलब समुद्र के अंदर जो घास पाई जाती है उसके अंदर, वो इसकी एग्जांपल हो। अल्लाह।